हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां एक तरफ सत्ता की हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी स्थानीय निकाय चुनाव में भी जीत के बड़े दावे कर रही है, बड़ी तैयारी कर रही है। वहीं पर कांग्रेस के लिए ये चुनाव बड़ी सिरदर्दी बन गए हैं, क्योंकि बिना संगठन के और बिना बड़े शहरी नेताओं के कांग्रेस के लिए ये चुनाव भी पूरी तरह से एक संकट का सबब बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भी रियलिटी है कि ये चुनाव कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के भी बड़े नेताओं के लिए नई टेंशन का कारण बन गए हैं। आज हम चर्चा करेंगे उन 4 बड़े नेताओं की, जिनकी खुद के बजाय अपने औलादों या रिश्तेदारों के कारण ये चुनाव एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। सबसे ज़्यादा चुनौती बनी है भूपेंद्र हुड्डा के लिए। भूपेंद्र हुड्डा के लिए रोहतक नगर निगम के चुनाव के अलावा कलाना और बेरी के नगर पालिका के चुनाव भी एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने वैसे तो अपनी सियासत की बागडोर बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सौंप रखी है। दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही भूपेंद्र हुड्डा ने इस बार कांग्रेस का जमाया खेल खराब कर लिया। लेकिन विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब भूपेंद्र हुड्डा के लिए अपनी फैमिली की साख बचाने की बड़ी चुनौती, बड़ी सिरदर्दी पैदा हो गई है, क्योंकि रोहतक नगर निगम का चुनाव हुड्डा फैमिली की कड़ी परीक्षा लेने वाला है। सरकार बनने के माहौल के बीच महज कुछ 100 वोटों से बीजेपी के मनीष ग्रोवर के सामने हुड्डा फैमिली ने जबरदस्त मेहनत करते हुए बीवी बत्रा को विधायक तो बनवा दिया था, लेकिन नगर निगम चुनाव में वही परिणाम हासिल करना उनके लिए फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आता है, क्योंकि बीवी बत्रा को लेकर जहां शहर के काफ़ी लोगों में नाराजगी है, वहीं पर बीजेपी की ऊपर दोनों सरकार होने के चलते अब लोगों में काम कराने के लिए नगर निगम में भी बीजेपी का मेयर चुनने की प्राथमिकता नजर आ रही है। 2018 के चुनाव में भी बीजेपी के मनमोहन गोयल यहां से बीजेपी के मेयर बने थे और इस बार भी बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के लिए दिक्कत इस बात की है कि उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा रोहतक के सांसद हैं। अगर कांग्रेस यहां पर चुनाव हार जाती है तो फिर हुड्डा फैमिली की साख के ऊपर बट्टा लगता है, उनको बड़ा सियासी नुकसान होता है और दिल्ली तक इस रोहतक की हार के चर्चे पहुंच जाएंगे, जिसके चलते वो कांग्रेस के ऊपर जो कंट्रोल चाहते हैं, जो कांग्रेस के ऊपर वर्चस्व चाहते हैं, वो हासिल करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि हुड्डा फैमिली रोहतक नगर निगम के चुनाव को पूरी शिद्दत के साथ लड़ेगी और चुनाव जीतने के लिए वो पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। वैसे हुड्डा फैमिली इस चुनाव को लेकर इस बारे में भी सलाह कर रही है कि अगर ये चुनाव सिंबल के ऊपर ना लड़ा जाए तो ऐसे में उनकी इज्जत बच सकती है। लेकिन पार्टी के प्रभारी दीपक बाबरिया उनकी मनसाओं पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दीपक बाबरिया ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि इस बार स्थानीय निकाय चुनाव सिंबल पर लड़े जाएंगे और उन्होंने इस चुनाव को गंभीरता से लड़ने के लिए जहां नॉर्थ जोन और साउथ जोन में हरियाणा को बांट दिया है, वहीं पर जिला प्रभारियों और संयोजकों की भी उन्होंने सूचियां जारी करके जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। लेकिन हुड्डा फैमिली के लिए रोहतक नगर निगम का चुनाव जीतना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। इसके साथ साथ कलानौर का चुनाव भी हुड्डा फैमिली को खुद लड़ना पड़ेगा। बेशक से कलानौर में शकुंतला खट्टक को भूपेंद्र हुड्डा ने लगातार 4 बार एमएलए बना दिया है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि नगर पालिका के चुनाव में शकुंतला खट्टक के वहां पर 0 नंबर हैं। उनके कहने से कांग्रेस प्रत्याशी को वोट नहीं मिलेंगे। ऐसे में कांग्रेस का चुनाव खुद हुड्डा फैमिली को मैनेज करना होगा और खास तौर पर भूपेंद्र हुड्डा को ही सारी की सारी प्लानिंग बनानी होगी। बेरी के चुनाव में बेशक से हुड्डा फैमिली का हाथ बटाने के लिए रघुवीर कादियान बैठे हुए हैं। रघुवीर कादियान वहां चुनाव को मजबूती से देख तो सकते हैं, लेकिन जीत हासिल करने के लिए वहां भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को पूरी ताकत लगानी होगी, तभी बेरी में वो चुनाव जीत पाएंगे। फिलहाल के हालात बता रहे हैं कि रोहतक नगर निगम और कलानौर व बेरी के नगर पालिका चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बना हुआ है, जो भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर रहा है। दूसरे बड़े नेता जिसकी हम चर्चा आप कर रहे हैं वो है केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत। राव इंद्रजीत की विधानसभा चुनाव में मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई है, क्योंकि उनकी बेटी आरती राव न सिर्फ अटेली से विधायक बन गई हैं, बल्कि नायब सैनी की सरकार में मंत्री भी बन गई हैं। बेटी को विधायक बनाने के लिए राव इंद्रजीत को अपने सियासी जीवन में सबसे ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ी। उन्हें वोटरों को मनाने के लिए न सिर्फ गली गली घूमना पड़ा, बल्कि इसके साथ साथ मोटरसाइकिल की सवारी करने को भी मजबूर होना पड़ा। अब स्थानीय निकाय चुनाव में जहां अटेली मंडी के साथ साथ कनीना का भी चुनाव है, तो वहीं पर बेटी के साख को बचाने के लिए राव इंद्रजीत को ही
खुद मैदान में उतरना होगा, खुद चुनाव की कमान संभालनी होगी। विधानसभा का चुनाव भी आरती राव पिता राव इंद्रजीत के बलबूते पर जीती थी और अब स्थानीय निकाय चुनाव में कनीना और अटेली दोनों के ही चुनाव में राव इंद्रजीत को ही सारी बिसात बिछानी होगी, क्योंकि राव इंद्रजीत के बलबूते पर बीजेपी वहां चुनाव जीत सकती है। आरती राव की अगुवाई में चुनाव नहीं जीता जा सकता है और इसलिए राव इंद्रजीत को लगातार दूसरी बार अपनी बेटी आरती राव की साख को बचाने के लिए, अपने परिवार के ऊंचे रसूख को बचाने के लिए ये चुनाव हर हाल में जीतना होगा और इसके लिए पूरी ताकत, पूरी किलेबंदी राव इंद्रजीत को ही बनानी पड़ेगी। यानी राव इंद्रजीत को मजबूरी में एक बार फिर से बेटी आरती राव के लिए कनीना और अटेली में हाथ पसारने होंगे। तीसरे जिन नेता का हम जिक्र कर रहे हैं वो है हिसार के सांसद जयप्रकाश। हिसार नगर निगम में बेशक से जयप्रकाश की ना कोई वैल्यू है ना ही कोई जरूरत है, लेकिन जयप्रकाश के लिए कलायत नगर पालिका का चुनाव सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि कलायत से जयप्रकाश ने बेटे विकास सहारण को एमएलए बनवा दिया है। बेटे को एमएलए बनाने के लिए जयप्रकाश को तमाम तरह के पापड़ बेलने पड़े थे। अब नगर पालिका के चुनाव में जयप्रकाश को एक बार फिर से अपने बेटे की इज्जत बचाने के लिए और अपनी साख को बचाने के लिए कलायत नगर पालिका चुनाव में पूरी ताकत झोंकनी होगी। कलायत का ये रण जीतना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी यहाँ के लोगों के 70% वोट कांग्रेस के खिलाफ पड़े थे। ऐसे में जयप्रकाश के लिए कलायत नगर पालिका का चुनाव जीतना सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी सिरदर्दी है। चौथे जो नेता इस चुनाव में सिरदर्दी का सामना कर रहे हैं वो है अम्बाला के सांसद वरुण मुलाना। वरुण मुलाना ने जहां लोकसभा का चुनाव आसानी से जीत लिया था, वहीं पर विधानसभा के चुनाव में भी उन्होंने अपनी पत्नी पूजा चौधरी को विधायक बनाने में सफलता हासिल कर ली और दोनों ही पदों पर जीत हासिल करके वो बड़ी फीलिंग लेने का काम कर गए हैं। लेकिन वरुण मुलाना के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग उनके बदले हुए व्यवहार के चलते उनके प्रति नेगेटिव हो चुके हैं, उनको नापसंद करने लग गए हैं, उनको कोसने लग गए हैं। वहीं पर उनकी पत्नी पूजा चौधरी सियासत के मैदान में फिलहाल जीरो हैं, वो सिर्फ रबड़ स्टैंप हैं, वो सिर्फ वरुण मुलाना की मेहरबानी से अपनी पॉलिटिक्स की दुकान चला रही हैं। ऐसे में बराड़ा नगर पालिका का चुनाव जीतने के लिए वरुण मुलाना को खुद सारी मेहनत करनी होगी, खुद प्रत्याशियों का चयन करना होगा और चुनावी दंगल खुद की कमान में संभालना होगा। यानी यह चुनाव जीतना पूजा चौधरी के लिए ना तो जरूरी है, ना ही वो जीत सकती हैं, ना ही उनमें नेतृत्व की काबिलियत है, बल्कि ये सारे के सारे काम और सारी की सारी जिम्मेदारी वरुण मुलाना को खुद संभालनी होगी। लेकिन दिक्कत इस बात की है, बराड़ा का चुनावी माहौल भी बता रहा है कि जहां लोग महज 3.5 महीने में पूजा चौधरी की कार्यशैली को लेकर परेशान हो चुके हैं, वहीं पर वरुण मुलाना का बदला हुआ मिजाज और पैदा हुआ बड़ा अहंकार उनके रास्ते का रोड़ा बन रहा है। ऐसे में वरुण मुलाना के लिए बड़ा नगर पालिका का चुनाव जीतना संभव नजर नहीं आता है, लेकिन चुनाव को वो छोड़ नहीं सकते हैं। वो तो इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि पार्टी हाईकमान अगर नगर पालिका के चुनाव सिंबल पर न लड़ने की घोषणा कर दे तो उनके सिर से बड़ी सरदर्दी टल जाएगी। लेकिन फिलहाल उनके सिर पर खतरा मंडरा रहा है और अगर पार्टी हाईकमान ने नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने का फैसला ले लिया तो फिर वरुण मुलाना भी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इस तरह से चारों बड़े नेताओं के लिए उनकी औलादें या पत्नी एक बड़ी परेशानी का सबब बन गए हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में तो किसी तरह से उनकी नैया पार हो गई थी, लेकिन अब स्थानीय निकाय चुनाव में इन चारों ही नेताओं के लिए अपना रसूख बचाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है और ऐसे में अपने बेटे बेटियों और पत्नी की बजाय इन बड़े नेताओं को ही चुनावी मैदान में दंगल की कमान खुद संभालनी होगी, चुनावी जंग खुद लड़नी होगी। लेकिन इसके बावजूद भी नतीजा उनके पक्ष में होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। रोहतक नगर निगम चुनाव में हुड्डा फैमिली का भविष्य क्या रहेगा, कमेंट करके जरूर बताइए। अटेली विधानसभा क्षेत्र के अटेली और कनीना में क्या राव इंद्रजीत बीजेपी प्रत्याशियों को जितवा पाएंगे, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। कलायत सीट के ऊपर जयप्रकाश किस तरह से अपने बेटे की इज्जत बचाएंगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। बराड़ा नगर पालिका के चुनाव में वरुण मुलाना किस तरह से अपने परिवार की साख बचाएंगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।